हेलो बच्चों, हमने क्लास 10th का पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसकी एक क्लास हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। हम क्लास सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, पोलिनोमियल्स की। दूसरा, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल पढ़ा था, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। तीसरा हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल, ऑफ अ पोलिनोमियल। और चौथा पढ़ा था हमने जीरो या जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। साथ में हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम पिछली क्लास के ही 2 एग्जांपल और करते हैं और फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एग्जांपल फर्स्ट लेता हूं मैं। एग्जांपल फर्स्ट, check whether 1 and 9/2 are zeros of a polynomial 2x square minus 11x plus 9। हमें ये चेक करके बताना है कि हमारे पास जो ये पोलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9, इसके ये 2 जीरोज हैं। सॉल्यूशन देखिए, लेट कर लेते हैं। हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसको fx कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9। यहाँ से मैं एट x इक्वल टू 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू चेक करता हूँ। एट x इक्वल टू 1 पर मेरे पास ये पोलिनोमियल है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 पर। मैंने x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 11 इंटू 1 प्लस 9, क्या है मेरे पास 2 माइनस 11 प्लस 9 0। इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0। तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, इस पोलिनोमियल का 0 होगा। दूसरा चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 9/2, देयरफॉर f 9/2 निकालते हैं। क्या आएगा मेरे पास 2 इंटू x की जगह 9/2 रखते हैं इस पोलिनोमियल में, माइनस 11 इंटू 9/2 प्लस 9, 2 इंटू 9 का स्केयर 81 बाई 2 का स्केयर 4 माइनस 11 9 जा 99/2 प्लस 9, कैंसिल आउट करते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास आएगा 81/2 माइनस 99/2 प्लस 9। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। क्या है 81 माइनस 99 प्लस 18, 81 प्लस 18 क्या आएगा 99 माइनस 99 डिवाइड बाई 2, और ये मेरे पास क्या आ गया 0/2, क्या है 0। 9/2 कि x इक्वल टू 9/2 सब्स्टिट्यूट किया जब मैंने इस पोलिनोमियल में, तो उसकी वैल्यू भी क्या है 0। इसका मतलब 9/2 भी क्या है, इसका जीरोज है। हमने दोनों को चेक कर लिया है, 1 और 9/2 को इस पोलिनोमियल का क्या है जीरोज है। इससे आगे चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्लास का एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है हमारा, एग्जाम्पल सेकेंड। मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ सेकेंड एग्जाम्पल भी, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x square माइनस kx प्लस 3k माइनस 1 इज -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इन्होंने कहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका एक 0 -2 है, तो k की वैल्यू बताइए, k का मान बताइए। सॉल्यूशन देखिए, मेरे पास द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, मैं इसको लेट कर लेता हूँ। लेट fx इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3k माइनस 1। अब मेरे पास -2 इस पोलिनोमियल का क्या है 0 है, तो मैं लिखता हूँ, पहले यहाँ पर कारण लिख देता हूँ, सिंस -2 इज अ 0 ऑफ fx, fx का एक 0 है।
देयरफॉर क्या होगा, f माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। यहाँ पर x की जगह मैं -2 रख देता हूँ, क्या आएगा मेरे पास 5 -2 का स्केयर माइनस k माइनस 2 प्लस 3 -2 -1 इक्वल टू क्या होगा 0। फिर से रिपीट करता हूँ, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका एक 0 -2 है, हमें k की वैल्यू बतानी है। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी उसको मैंने fx माना और -2 इस fx का क्या था, 0 था। इसका मतलब क्या हुआ कि f -2 x की जगह -2 रखूँगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मैंने इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली, -2 रखकर, x की जगह मैंने -2 रखा तो 5 × -2 का स्केयर माइनस k, x की जगह -2 रखा प्लस में 3, k की जगह -2 रखा -1 इक्वल टू क्या है 0। और इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। -2 का स्केयर क्या आएगा, 4 आएगा, 5 × 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -2 की माइनस k से क्या आएगा प्लस का 2k, और यहाँ -2 और -1 -3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -9, 5 4 जा 20 प्लस 2k -9 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है मेरे पास 20 -9 11 प्लस 2k इक्वल टू 0। और यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी 2k, 11 उधर जाके कैसा हो गया माइनस का हो गया, यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 2 उधर जाके डिवाइड -11/2 आएगी। और इन्होंने हमसे k की वैल्यू ही पूछी थी। तो ये हमारी लास्ट क्लास के 2 एग्जाम्पल्स हैं जिसके लिए मैंने क्लास को कंटिन्यू बनाया है, मतलब कि वो एग्जाम्पल उनसे कनेक्ट किए हैं ताकि ये क्लास भी उस क्लास के साथ कंटिन्यू रहे, पीछे का भी आपको रिकॉल हो जाए कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहला पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन का, सॉरी लीनियर पोलिनोमियल का पढ़ते हैं। मैं कंसीडर करता हूँ, कंसीडर अ लीनियर पोलिनोमियल, एक लीनियर पोलिनोमियल। मैंने एक लीनियर पोलिनोमियल कंसीडर कर ली, ax प्लस b, वेयर जिसमें a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से समझना कि मैंने जो लीनियर पोलिनोमियल ली है वो कंसीडर लीनियर पोलिनोमियल, मैंने कंसीडर की है लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस b, जिसमें a और b क्या है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब जो रैखिक बहुपद था, लीनियर पोलिनोमियल थी, इसे मैंने a और b को रियल नंबर क्यों लिखा, उसका भी एक कारण है, एंड a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा, उसका भी एक कारण है। क्योंकि अगर a और b रियल नंबर नहीं होंगे तो आप आगे जाके 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर्स, लेकिन हम 10th तक अभी पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर a और b को तो हमें वास्तविक संख्या ही लेना है। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं a को 0 रख देता हूँ, एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा रफ में समझाता हूँ। अगर मैं a को 0 ले लेता हूँ तो यहाँ पर देखो 0 × x प्लस b क्या आएगा मेरे पास, 0 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस b, तो क्या आ जाएगा मेरे पास b। और b ये क्या है, रियल नंबर है, कांस्टेंट है। अगर a इक्वल टू 0 हुआ तो ये जो लीनियर पोलिनोमियल थी ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन गई, इसलिए हम a को क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, और हमें ये लिखना पड़ेगा कि a नॉट इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ जो ये पोलिनोमियल है fx, इसको सॉरी ax प्लस b को fx लेट कर लेता हूँ, और इफ मान लेता हूँ अल्फा इसका क्या है, इजा 0 ऑफ fx। मैंने माना यदि अल्फा fx का एक 0 है देन f अल्फा क्या होगा भाई, 0 होगा, क्योंकि अल्फा इस fx का 0 कब था, जब ये इस लीनियर पोलिनोमियल को क्या बना दे, 0 बना दे, मतलब x की जगह अल्फा रख के, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, f अल्फा क्या आएगा, 0 आएगा, तभी ये fx का क्या है, 0 है।
अब मैंने एफ अल्फ़ा को 0 रखा तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, x की जगह मैंने अल्फ़ा रखा, क्या आया a अल्फ़ा प्लस b इक्वल टू 0, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अल्फ़ा इक्वल टू a मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में होगा, मेरे पास अल्फ़ा आ गया माइनस b बाई ए। और यहीं से ही मेरे पास क्या आ गई, रिलेशनशिप आ गई बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। अब 0 और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये मेरे पास a क्या था, कोफिशिएंट था, और अल्फ़ा क्या है, 0 है। भाई a तो x का कोफिशिएंट था और अल्फ़ा क्या है, इसका 0 था, तो अल्फ़ा और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया माइनस b बाई ए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसके रिलेशन को, क्या लिख सकता हूँ कि 0 ऑफ आ लीनियर पोलिनोमियल क्या आएगा, 0 मेरे पास ax प्लस बी का, वो क्या होगा, माइनस b बाई ए होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन 0 एंड पोलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए कि b क्या था मेरे पास, b क्या था, b तो है मेरे पास कांस्टेंट टर्म, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कांस्टेंट टर्म। और a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास इस पोलिनोमियल में x का कोफिशिएंट, देखिए x का कोफिशिएंट है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लीनियर के बाद क्या आता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सेकंड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर देखिए मैं कंसीडर करता हूँ, कंसीडर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या कंसीडर की मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंसीडर की, वेयर यहाँ क्या है भाई, ए नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर हम ए को यहाँ 0 रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म 0 हो जाती है और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बनेगी, उसके बाद ये लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगी। इसी वजह से हम x को क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए मैं मान लेता हूँ इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, मैंने अल्फ़ा और बीटा क्या मान लिया, जीरोज मान लिया इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा मेरे पास, सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, ये होगा मेरे पास माइनस b बाई ए। अब याद कैसे करना है, देखिए फर्स्ट टर्म को तो पॉजिटिव कंसीडर करना है, सेकंड टर्म को नेगेटिव साइन के साथ और थर्ड टर्म को पॉजिटिव साइन के साथ। यहाँ पर दो जीरोज हमने माने थे, अल्फा और बीटा, यदि इसके दो जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, ये लिखना है b बाई ए, और इसको मैंने क्या कंसीडर किया था, नेगेटिव साइन कंसीडर किया था। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगी मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा, ये होगा मेरे पास c बाई ए, सी बाई। देखिए सीधा सीधी सी बात है, इसके दो जीरोज अल्फ़ा और बीटा हमने माने हैं, अगर इन दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो ये आएगा b बाई ए माइनस का, और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा तो ये क्या आएगा, c बाई ए, ये आएगा हमारे पास। इसको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, हालांकि इनका प्रूफ है, और अगर कहोगे तो मैं इसका एक वीडियो में आने वाले समय में एक आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि आया कैसे। फिलहाल आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोज जो लिखा था हमने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अभी b क्या था, b देखिए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x का कोफिशिएंट है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, ये लिख सकता हूँ, और a क्या है, a हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, c बाई ए, c क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये है मेरे पास कांस्टेंट टर्म, और a क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हिंदी में भी लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का योग, यहाँ पर लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का गुणांक, और ये मैं हिंदी में भी बता चुका हूँ आपको जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही इसको लिख देता हूँ कांस्टेंट को मतलब
चरपद, अचर पद अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये बात मैं आपको पहले ही थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जब हम इन पर क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए, हमें क्वेश्चन में ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी जाएगी और उसके जीरोज पूछे जाएंगे, तो फिर हमें क्या करना है, उसके जीरोज फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद कहा जाएगा कि इनके जीरोज के बीच में क्या निकालो, रिलेशनशिप निकालो, मतलब सम ऑफ जीरोज निकालो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यों का गुणनखंड, ये निकालो। आपसे ये पूछा जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देख के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा जाएगा, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पोलिनोमियल पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसके विपरीत पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, आपको सम ऑफ जीरोज दिया जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए, तो कैसे बताएंगे। इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर अभी रफ करके अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाए तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे। आप इस तरीके से फाइंड करोगे, एफ एक्स क्या आएगा मेरे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखना है आपको सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे क्योंकि मैं इनको एक बार हिंदी में लिख चुका हूँ, क्योंकि दोनों भाषाओं में बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज। यहां पर लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास क्या आएगी, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगी यदि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है। इसे आगे बढ़ते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल पर। अभी मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ, इसके बाद एग्जाम्पल्स लगाएंगे या कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे इन पर बेस्ड। तीसरा क्या है, क्यूबिक बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको। हमें क्यूबिक पोलिनोमियल कंसीडर करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैं इसके 3 जीरोज लेता हूँ, अल्फा, बीटा और गामा, और इन तीनों जीरोज के बीच में रिलेशनशिप बताता हूँ। तीनों जीरोज के बीच में रिलेशनशिप हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तीनों जीरोज को ऐड कर सकते हैं, दूसरा 2 जीरोज की मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कर दी, बीटा और गामा की मल्टीप्लाई कर दी, और गामा और अल्फा की मल्टीप्लाई कर दी, और तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तीसरा रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम 3 तरह से इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं। तीनों जीरोज का सम क्या होगा, वही तरीका हमारा। पहली जो टर्म है या लीडिंग टर्म जो हम बोलते हैं, इसको लीडिंग टर्म बोलते हैं, इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। क्या आएगा, तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी बाई ए। 2 की प्रोडक्ट करके जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सी बाई ए। तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई ए। तो यहाँ पर क्या आएगा, तीनों का सम करूँगा मैं तो क्या आएगा, बी बाई ए। बी को कैसा कंसीडर करना है, नेगेटिव साइन के साथ। 2 की प्रोडक्ट करके फिर सम करें तो क्या आएगा, सी बाई ए। क्या आएगा, सी बाई ए। तीनों की प्रोडक्ट करें तो डी बाई ए। डी के साइन को कैसे कंसीडर करना है, नेगेटिव। हो गया रिलेशनशिप। बी क्या है, ये लिख देंगे, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे यहाँ पर सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे यहाँ पर डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
ठीक है, सीधा सीधा इसको याद रखेंगे। प्रूफ के लिए मैंने आपको बोल ही दिया, अगर आप कहोगे तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा प्रूफ पर। अब यहाँ पर देखिए, जो इसमें दो तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला, क्यूबिक पोलिनोमियल देख के रिलेशनशिप्स पूछी जाएगी बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। दूसरा, आपको रिलेशनशिप देकर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट देकर, ये गिवन देकर आपसे क्या पूछी जाएगी, पोलिनोमियल पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, पोलिनोमियल देख के रिलेशनशिप पूछी जा सकती है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। दूसरा, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप देकर आपसे पोलिनोमियल पूछी जा सकती है। तो कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा जमा बीटा जमा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा और साफ साफ लिख दूंगा अभी रफ करके इसको मैं, यहाँ से आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं अभी मैं रफ करके लिख रहा हूँ। हमें अगर ये रिलेशनशिप दी जाए तो हम इस तरीके से क्या निकालेंगे, एक क्यूबिक पोलिनोमियल निकाल देंगे। मैं यहाँ रफ करके नीचे लिख देता हूँ, इतना तो आपने नोट भी कर लिया होगा या आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। यहाँ लिख देता हूँ, एफ एक्स क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा जमा बीटा जमा गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू में एक्स और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ब्रैकेट क्लोज। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ, इससे आगे हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।